टाइटैनिक के हवाले से आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, मगर इस फैक्ट से आप अब तक बेखबर हैं, जो बहुत ज्यादा हैरान कुन है। 19वीं सदी के आगाज में जहां एक तरफ टाइटैनिक बन रहा था, वहीं दूसरी तरफ कुदरत की जानिब से इसको तबाह करने का आगाज भी हो रहा था। और ये दोनों चीजें एक ही सदी और एक ही साल के अंदर हो रही थी। 1911 वो साल था जिस वक्त टाइटैनिक लॉन्च कर दिया गया, मगर इसमें इंजन और इंटीरियर अभी इंस्टॉल नहीं हुआ था। और हैरत अंगेज तौर पर 1911 ही वो साल था जिस वक्त वो बर्फ का टुकड़ा जिसने टाइटैनिक को तबाह किया, समंदर में लॉन्च कर दिया गया। लॉन्च होने के बाद एक तरफ टाइटैनिक को मुकम्मल तौर पर समंदर में जाने के लिए तैयार किया जा रहा था, और दूसरी तरफ इसको तबाह करने वाला तोदा खुद को तैयार कर रहा था और टाइटैनिक के करीब लाता जा रहा था। ये सब कुछ कैसे हुआ, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। वेलकम टू फैक्ट्स हाइव। मई 31, 1991 ये वो दिन था जब दुनिया के सबसे बड़े समंदरी जहाज को लॉन्च किया गया। RMS टाइटैनिक अपनी मिसाल आप और उस वक्त का सबसे जदीद तरीन जहाज। इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से जारी थी और अगले ही साल इसने समंदर में अपने पहले सफर पर निकलना था। तो दूसरी तरफ 1911 में ही ग्रीनलैंड से एक बर्फानी तोदा आइस शीट से अलग होकर समंदर में गिरता है। ग्रीनलैंड वो मुल्क है जिसका 80% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और करोड़ों साल पुरानी आइस शीट पाई जाती है, जिसे ग्रीनलैंड आइस शीट के नाम से जाना जाता है। इसी आइस शीट से 500 मीटर लंबा और चौड़ा एक बर्फ का बड़ा टुकड़ा अलग होता है और वो समंदर में आ गिरता है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ RMS टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से जारी है। टाइटैनिक समंदर में अपना पहला सफर करता है। इससे पहले ही इसको तबाह करने वाला बर्फानी टुकड़ा समंदर में अपने सफर का आगाज कर चुका था। 500 मीटर बड़ा और चौड़ा ये बर्फ का टुकड़ा आहिस्ता आहिस्ता समंदर में आगे की तरफ बढ़ रहा था और थोड़ा पिघलता भी जा रहा था। 31 मार्च 1912 यानी तकरीबन अपने अनाउंसमेंट के 10 माह के बाद RMS टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है और वो अपने पहले सफर पर साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाता है। जहाज अपने बनने के ऐलान से ही पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुका था। बड़े बड़े अखबारों में इसकी हेडलाइंस लगा करती थी कि ये दुनिया का सबसे लग्जरियस, सबसे बड़ा और ना डूबने वाला जहाज है। अगर उस वक्त किसे मालूम था कि दुनिया के इस सबसे बड़े, सबसे लग्जरियस और ना डूबने वाले जहाज को डुबोने का इंतजाम कुदरत पहले ही कर चुकी है, वो भी एक छोटे से बर्फ के टुकड़े से। वो बर्फ का टुकड़ा मुसलसल पिघलते हुए मजीद छोटा होता जा रहा था। 500 मीटर बड़ा और चौड़ा बर्फीला तोदा अब सिर्फ 125 मीटर का रह गया था। फिर 14 अप्रैल 1912 एक सर्द अंधेरी रात में वो टुकड़ा जो ग्रीनलैंड से अलग हुआ था उस जहाज से टकराता है जो दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज है। और 3 घंटे के अंदर अंदर RMS टाइटैनिक डूब जाता है और इसके नतीजे में 1500 अफराद मौत की नींद सो जाते हैं। कुछ अरसे बाद वो बर्फ का टुकड़ा पिघल कर पानी बन जाता है और बचता है तो सिर्फ टाइटैनिक का मलबा, जो आज 12,500 फीट गहराई में अब भी मौजूद है। कहते हैं इंसान को कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, और यही सबक हमें भी टाइटैनिक के हादसे से मिलता है। इसके कैप्टन ने कहा था कि ये अनसिंकेबल है, गॉड कैन नॉट सिंक दिस, इससे तो खुदा भी नहीं डुबो सकता। और इस कहानी के फैक्ट को देख के आपको पता चल गया होगा कि जिस वक्त आप प्लान कर रहे होते हैं तो उसी वक्त बहुत से प्लान कुदरत भी कर रही होती है, जो एक बहुत छोटे से बर्फ के टुकड़े से आपकी प्लानिंग और गुरूर को पल भर में डुबो सकती है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।